तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड चेंज में। दोस्तों काफ़ी बड़ी वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। उत्तराखंड में 746 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है यूके ट्रिपल एस सी की ओर से, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ। उस संबंधित हम एक्सेप्टेड जो अनुमानित कट ऑफ होगी वो आपको बताएंगे। वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। और मैं आपको बता दूँ, लगातार 31 को एग्ज़ाम हुआ था, 1 तारीख, 2 तारीख, यानी कि 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, कड़े आंकड़ों के बाद आपके सामने वो वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी लगातार आप डिमांड कर रहे थे। फ़ोन बहुत आ रहे थे, एसएमएस काफ़ी सारे, व्हाट्सएप पे क्या, फेसबुक पे क्या, हमारे टेलीग्राम पे क्या, मतलब हर जगह यही था कि शुभम सर प्लीज़ गिव मी एक्सेप्टेड कट ऑफ 746 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो काफ़ी अध्ययन के बाद मैं आपको बताऊं, आपके बीच वो वीडियो लाई गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 746 इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षा आपकी हुई है, जिसमें 1,19,000 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसे पेपर देने के लिए केवल 66,000 प्लस बच्चे ही आए हैं। लगभग 55% बच्चों ने ये परीक्षा दी है। अब कहोगे कि 45% बच्चों ने क्यों नहीं दी, तो उसके मैं आपको कारण 2 बता दूंगा। क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी उस समय लॉकडाउन था, और जो प्रवासी भारतीय, सॉरी उत्तराखंडी, अदर स्टेट जाकर काम करते हैं, उन सभी ने ये फॉर्म भरा था। लेकिन अभी वो बाहर गए हुए हैं, तो उन्हें इस पेपर में एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कुछ ने किए थे, कुछ ने नहीं किए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करी जाए, 1,19,000 में से 66,000 बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया है। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, और दोनों शिफ्टों का मैंने आकलन किया है। तो दोनों शिफ्ट अगर मैं बात करूं तो 19-20 का हम अंतर कह सकते हैं, यानी कि 19-20 का अंतर, यानी कि बहुत मामूली सा अंतर है। ऐसा मैं इसलिए बोला, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट, अगर हम पहली शिफ्ट की बात करें, यहाँ पर दूसरी शिफ्ट की बात करेंगे। देखिए, पहली शिफ्ट में हिंदी आपकी इजी थी, दूसरी शिफ्ट में आपकी हिंदी थोड़ा हार्ड दे रखी थी, मॉडरेट लेवल की थी। वहीं दूसरी ओर पहली शिफ्ट में उत्तराखंड आपकी हार्ड थी, लेकिन दूसरी शिफ्ट में आपकी उत्तराखंड हम कह सकते हैं कि नॉर्मल दी हुई थी। ठीक है, वहीं तीसरा अगर मैं बात करूँ जीएस का पोर्शन, तो जीएस की अगर मैं बात करूँ तो पहली शिफ्ट में जीएस आपकी नॉर्मल थी, जबकि दूसरी शिफ्ट में आपकी जीएस हार्ड दी हुई थी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो पहली शिफ्ट की जो रीजनिंग थी वो हार्ड थी, जबकि सेकंड जो शिफ्ट थी उसकी जो रीजनिंग थी वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ईजी थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये वाली चीज़ नॉर्मल है, यहाँ पर ये वाली चीज़ आपकी हार्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ हार्ड है, यहाँ पर ये वाली चीज़ आपकी नॉर्मल, यानी सब्जेक्ट की। यहाँ पर जीएस आपकी सेकंड में आपकी हार्ड दी हुई है, लेकिन फर्स्ट में जीएस आपकी नॉर्मल दी हुई है। फर्स्ट में आपकी अगर मैं बात करूँ रीजनिंग हार्ड है, तो सेकंड में रीजनिंग आपकी नॉर्मल। तो यानी कि आयोग ने, अगर मैं कुल मिलाकर बात करूँ, तो दो दो जो टॉपिक थे, यानी कह सकते हैं दो दो जो सब्जेक्ट थे, वो आपके 1-2 में पहली में हार्ड करते, 2 में सेकंड में हार्ड करते। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो पेपर पूरा था, इसमें नंबर घटने बढ़ने के अगर चांस भी हुए, तो 1 या 2 नंबर घटेंगे, कोई से के घट सकते हैं, पहली के भी और दूसरी के भी। ठीक है, घटने से सॉरी बढ़ सकते हैं। ठीक है, या तो 1 नंबर बढ़ेगा या आपका 2 नंबर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा इसमें कोई घटना नहीं, कोई बढ़ना नहीं। ठीक है, दूसरी मैं अगर बात करूं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत ओपन किए हुए। ठीक है, पहली शिफ्ट में लगभग लगभग 3 क्वेश्चंस गलत ओपन है, या कह सकते हैं डिलीट होंगे। वहीं दूसरी शिफ्ट में भी लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपके गलत होंगे, डिलीट होंगे। तो इनसे मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगर डिलीट होंगे तो सबके होंगे, और ये अगर राइट होंगे तो तब भी सबके होंगे। तो इस पर कोई इशू करने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अब आप कहोगे कि आप शुभम सर आप इतनी डिस्कस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरिट जो बनाई जाती है इन बेसिस पर ही बनाई जाती है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले एक और पॉइंट है, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पदों की संख्या 746 थी, जिसे में पद बढ़ा के 754 कर दिया गया था। 754 में मैं आपको बताऊं, 220 पद ऐसे हैं जो कि विदाउट टाइपिंग है। ठीक है, और अगर बात करी जाए आपका 430 पद, सॉरी 1 मिनट,
जी, हम बात कर रहे थे वैकेंसी ऑफ नंबर, ठीक है। तो 754 वैकेंसी है, जिसमें से 220 पद ऐसे हैं जो कि विदाउट टाइपिंग है, ठीक है। लगभग आपका 530 पद हम कह सकते हैं कि जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 220 पद, जिसमें आपके 2 डिपार्टमेंट है, टैक्स कलेक्टर हैं और इसमें आपका सर्वे लेखपाल है, ठीक है। तो 2 डिपार्टमेंट है। वैसे आमीन टेलीफोन ऑपरेटर और भी पद हैं, वो कम कम है तो उसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 700-750 पद हैं, जिसमें से आपके 220 पद ऐसे जो विदाउट टाइपिंग है, बाकी 530 पदों के लिए टाइपिंग होगी, ठीक है। अब ये जो 530 जो पद हैं, इसके लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो मैं आपको बताऊं पूरे 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो लगभग मान के चलना 2000 बच्चे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। और दूसरी चीज़ प्लस आपका 220 वैकेंसी, ठीक है। तो लगभग जो पहली मेरिट आपकी लगेगी, तो 2200 बच्चों पर पहली मेरिट लगनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 0 लेवल के बच्चे हैं वो भी इसमें आपका आ जाएंगे, ये भी इसमें नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पेपर का लेवल। तो पेपर की अगर हम लेवल की बात करें, पहली शिफ्ट हो या आपकी दूसरी शिफ्ट हो, दोनों पेपर अच्छे लेवल के पेपर दिए होते हैं, यानी कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल दोनों का लेवल था। अब ये कहोगे कि सर ये मॉडरेट लेवल होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि इजी क्या होते हैं, मॉडरेट क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी आपका हाई कोर्ट उसका अभी आपका सचिवालय वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो वो आपका इजी एग्ज़ाम था। लेकिन इजी से ऊपर अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, तो उसे हम रखते हैं मॉडरेट लेवल के उसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, दोनों एग्ज़ाम आपके ईजी से मॉडरेट की ओर थे, ठीक है। तो ईजी से मॉडरेट की ओर थे, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे लेवल के एग्ज़ाम है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, ओबीसी बात है मेरिट डाउन जाएगी, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और ध्यान रखना, जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है, मैं पहले आपको बता दूं, फॉर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के लिए है, ये ध्यान रखना है, यानी कि इन नंबर वाले बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए UK SSS बुलाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मेल जनरल 64 नंबर जिसके आ रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 2 OBC 63 नंबर जिसके आ रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर दें। नंबर 3 चलते हैं आपका SC 58 नंबर जिनके आ रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। वहीं ST के में अगर बात करूँ, 56 नंबर जिनके आ रहे हैं, वो अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लो। नंबर अगर मैं 5 की बात करूँ, EWS जिसके नंबर 63-62 के आसपास आ रहे हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, जनरल की मैं बात करूँ, अगर आपके नंबर 62 या 64 आ रहे हैं, तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। वहीं OBC में यदि आपके नंबर 62, 61, 62 या 63 आ रहे हैं, तो टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दीजिए। या नंबर आप कह सकते हैं कि ST SC में यदि आपके नंबर दोनों में 55 प्लस दोनों में नंबर है, या 58-56 के आसपास है, तो आप अपनी टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दीजिए। EWS में यदि आपके नंबर 60 और या 63 के आसपास है, तो आप अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए वहीं चलते हैं आपका नेक्स्ट फीमेल की अगर मैं बात करूं, तो 61, 60, 61 नंबर अगर आपके पास है, तो टाइपिंग टेस्ट आप की तैयारी कर लीजिए। OBC 58 पे आप इजीली तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। SC 57 और ST की मैं अगर बात करूं 55, वहीं EWS आपकी 60 नंबर, ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि सर आपने तो मेल फीमेल बराबर सी लगा दी, दूसरी बात आपने जो कैटेगरी वाइज है वो बहुत कम लगाई। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी वैकेंसी थी, इसमें मैक्सिमम जो वैकेंसी हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी की है। जो आपकी OBC ST या आपका EWS वगैरह जो रहे, यहाँ पर सीटें बहुत कम कम हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो आपने विदाउट टाइपिंग तो बता दी, टाइपिंग टेस्ट के बिना कितनी जाएगी। तो जिनके नंबर 70 प्लस हैं, वो अपना ध्यान रखें कि उनका तो विदाउट टाइपिंग वाला, यानी कि टैक्स कलेक्टर और सर्वे लेखपाल, इन वैकेंसियों में उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए मेरिट, मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर शेयर कर सकते हैं। तो जनरल 64 नंबर 60-64, OBC 63-60, SC 58-56 और ST यहाँ पर 56-55 पे हो जाएगा। EWS 60-62 और वहीं पर अगर मैं बात करूँ, जनरल में 61, OBC में 58, SC में 57, ST में 55 और EWS में 60,
ये इस प्रकार कुछ मेरिट आपके सामने बन के आएगी। ठीक है, फॉर टाइपिंग टेस्ट फाइनल मेरिट नहीं है। अब फाइनल मेरिट कब तक मिलेगी, तो ध्यान देना, लगभग आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर, आने वाले 5 डेज आपको एक और मेरिट मिलेगी जो होगी फाइनल, जिसे हम कह सकते हैं कि फाइनल, यानी कि टाइपिंग के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इतने नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मुझे इसमें क्या बोलेंगे कि सर आपने मेरिट हाई लगाई है, या कुछ बोलेंगे सर आपने मेरिट लो लगाई है। तो आपके कहने से हाई मेरिट या लो मेरिट नहीं होगी। मेरे जो आंकड़े हैं उनके बेसिस पर ही आपको मेरिट पहले भी दी जाती थी और आगे भी दी जाएगी। बाकी जिन्हें शुभम माइंड चेंजर की मेरिट पर डाउट हो, यानी कि अनुमानित जो कट ऑफ हम लगाते हैं उस पर डाउट है, तो मैं आपको बताऊं जो प्रीवियस हमने जो मेरिट लगाई है वो जाकर आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, अब तक हमने लगभग 10 से ज़्यादा विभिन्न पदों पर मेरिट लगाई है अनुमानित, और जिसमें से प्रत्येक मेरिट 10 के 10 विभागों की जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो लगभग 80 से 90% हमारी राइट गई है, क्योंकि हम तुक्के के साथ मेरिट नहीं लगाते। यहाँ पर जो मेरिट लगती है वो आंकड़ों के बेसिस पर लगाई जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इतनी सारी मेहनत आप सभी के लिए की जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है फ्यूचर में अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, अच्छा कंटेंट और यूनिक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए लगातार हमारी टीम काम कर रही है, और हम चाहेंगे कि आप अच्छा अपना सपोर्ट बना के रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचा सके उत्तराखंड में कंपटीशन रिलेटेड, या कह सकते हैं कि जो भी जॉब संबंधित समस्या है उनसे निजात देने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।